नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और क्लास से काफ़ी विलम्ब हुआ है और डेली क्लास नहीं आ रहा है, तो क्लास कंटिन्यू होगा। किसी कारणवश क्लास नहीं हो पा रहा था और एग्ज़ाम को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग इसमें देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर्स बिजली विभाग में पूछा गया है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, तो 20 को हम लोग मॉक लगाएंगे और आज का क्लास पहला होगा। तो इसमें आपको, जैसा कि आप अवगत हैं, कि आपको इसमें पूछेगा समान ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्यूटर ज्ञान एंड टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन आपको इसमें से 50 पूछने वाले हैं। 50 आप सभी लोग जाने 50 नंबर टेक्निकल होंगे, बाकी 10-10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे समान ज्ञान, तर्क शक्ति, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें से सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला नंबर सवाल है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह प्रथम था। कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। सिर्फ रिवीजन के तौर पर करते चलेंगे, जल्दी एग्जामिनेशन डेट जारी होगा इसका भी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी। अभी क्लर्क का ऐसा अभी एग्ज़ाम हो रहा है कंटिन्यू, तो लगे रहिए। 20 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर लीजिए। साथ में रिवाइज के तौर पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो सही जवाब होगा राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपको स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? ये आए थे 1743 ईस्वी में आए थे भारत। कब आए थे? 1743 ईस्वी में भारत आए थे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें आपको पीडीएफ भी अपलोड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर दोनों को पढ़ना होगा। जैसे भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा है कि भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाले महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर इसका ऑप्शन क्या कह रहा है। और तीसरा क्या कह रहा है कि औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। तो इसमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है, 3rd गलत है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? 4 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 42वां स्थान पर रहा है। किसमें ये कितना स्थान पर रहा है? ये 2024 में 42वां स्थान पर रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू थी। कमलजीत संधू थी। नेक्स्ट सवाल है, IUCN में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के अपने पहले वैश्विक मूल्यांकन में रिक्त स्थान के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे मालदीव, तमिलनाडु, श्रीलंका सभी में किया गया है। IUCN में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के अपने पहले वैश्विक मूल्यांकन में मालदीव, तमिलनाडु, श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
चलिए यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इस श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, कंप्लीट द सीरीज। अब इस श्रृंखला का रहा 3, 7, 15 रिक्त स्थान है, तो इसको हम किस हिसाब से सोचते हैं, देखिए। और 3 और 7 है, तो इसको अगर हम 3 में 2 से गुना करते, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ 15 है, 7 के बाद 15, तो 7 से 15 में हम लोग जाएंगे, तो 7 गुने 2 प्लस 1, 7 दूनी 14, 1 15 होगा। और उसके बाद यहाँ 15, तो 15 गुने 15 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, 15 में 2 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या बताइए। इसमें आयतों की संख्या गिन कर बताना है। देखिए सबसे बड़ी सॉरी दोस्त, दिए गए चित्रों में आयतों की संख्या को बताइए। सबसे पहला बात कि इसको अलग अलग हम लोग बना लेंगे। जैसे ये है ना, इस तरीके से हम लोग अलग अलग इसको बना लेंगे, और ये जो बॉक्स है इसको इधर से निकाल लेंगे, ऐसा ही है ना। और इसको हम लोग गिन लेंगे। गिनने के बाद यहाँ पर टोटल आता है 20। आयतों की संख्या कितना है, 20 है। नेक्स्ट सवाल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से देखिए कि कौन टैली कर रहा है, अन्य से भिन्न है। इसमें देख लीजिए आप, 4 कौन इसमें है, इसमें भी 4 है, 5 ये अलग है, ये सबसे अलग दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जिसे समाचार पत्र पाठक से रिलेटेड है, समाचार पत्र जो है पाठक से रिलेटेड है। उसी प्रकार रोटी किससे रिलेटेड है, ये रोटी आपको रिलेटेड हो जाएगा गेहूँ नहीं, उपभोक्ता, खाने वाला से रिलेटेड, यानी उपभोक्ता से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द यानी अक्षर संख्या को चुनिए। जैसे चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी और क्षुद्र ग्रह। तो इसमें से सब आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह अलग है। उपग्रह जो है क्या है, प्रकृति के साथ साथ एक मानव निर्मित भी होते हैं, सैटेलाइट। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, छठे पद का पांचवें पद, यानी एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पर क्या किया है आपको बनाने के लिए, अगर यहाँ पर हम देखेंगे क्यू करते हैं, 15 का क्यू करेंगे तो ये 15 का क्यू में नहीं हो जाता है, चूँकि 55 25 और 5 में 5 गुना करेंगे नहीं, तो 15 प्लस 2 करेंगे। यहाँ 15 प्लस 2 करेंगे और 17 का क्यू करेंगे तो इतना आता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम उतना ही करेंगे। यहाँ पर ही हम 8 में 2 जोड़ेंगे, जो संख्या है इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे और उसके बाद इसको क्यूब करेंगे। जब क्यूब करेंगे तो इसकी आएगी 1000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है कि एक महिला, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा। एक महिला, ये महिला है, का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा कि उसकी एक बेटी और एक बेटा है। महिला की एक बेटी और एक बेटा है, ठीक है। मैं उसकी बेटी का मामा हूँ। पुरुष कह रहा है कि मैं उसकी जो बेटी है वो बेटी के बेटी का मामा हूँ। उस महिला का रोहन से क्या संबंध है? तो महिला रोहन की माँ, महिला रोहन की माँ है। सही जवाब यहाँ पर टैली कर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 17,600 को राजा और राम मोहन
में क्रमशः अनुपात में बांटा जाता है तो इसमें मोहन का हिस्सा कितना होता है? तो कितना में बांटा जाता है? 17,600 में ना बांटा जाता है। निकाल लीजिए ना, 6 7 + 9 कर लीजिए। और किसको देना है? जिसमें मोहन का हिस्सा पूछ रहा था, मोहन का हिस्सा कितना है? 9 है, 9। इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मारा पेटी कीजिएगा काट कूट करके, तो आपको 7200 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा सेट कराने में। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा आपको 10 और 10 20 यानी कि 10 यानी 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 40 और 10। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये प्रश्न भी उसी तरीके से मैथ का भी है कि दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक लाता है और अंग्रेजी 100 में से 78 अंक लाता है और स्पेनिश में 70 में से 48 अंक लाता है और जापानी में 50 में से 28 अंक लाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है। कितना में से, जैसे 68 में से नीचे को बनाएंगे, 80 में से 68 लाया जी, ऐसे प्लस करते जाएंगे। प्लस करने के बाद हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। लास्ट में आएगा 222/300 गुने 100 रहेगा। इसे काट दीजिएगा, यहाँ से ऊपर काटिएगा तो आपको 74% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए हिंदी है। हिंदी है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सही जवाब होगा जीवन। मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही जीवन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है। यहाँ पर वाक्यांश पूरा करना है। परिश्रम जो है मेहनत का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट एक दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अंकुश। अंकुश का पाबंदी होता है। क्या होगा? पाबंदी। अंकुश का पाबंदी हो जाएगा। अंकुश का अर्थ ही है रोकना, दबाव, नियंत्रण। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण विराम चिन्ह ये वाला है और बाकी अपूर्ण विराम चिन्ह आपको ए है, अर्ध विराम चिन्ह आपका ए है हिंदी के अनुसार, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ए है। नेक्स्ट सवाल है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, इसको लौकिक अर्थ का अर्थ क्या है? यानी 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका अर्थ पूछ रहा है तो बहुत अधिक सुस्त, यानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस यानी धीरे धीरे चल रहा है, यानी सुस्ती से, यानी बहुत अधिक सुस्त है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है पूर्ववर्ती पद का विलोम शब्द क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती शब्द का विलोम जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परवर्ती। क्या हो जाएगा? परवर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीर्घऊ। क्या हो जाएगा? दीर्घऊ जो है इसे संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गीत। क्या हो जाएगा? गीत। निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? गीत है। नेक्स्ट है कि स्वार्थ सिद्ध करना अर्थ किस मुहावरे का है? स्वार्थ सिद्ध करना का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा अपना उल्लू सीधी, अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए जो शुद्ध है, तो इसका हो जाएगा शुद्ध वर्तनी प्रकाथन। क्या हो जाएगा? प्रकाथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाथन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से प्रज्वलित। क्या हो जाएगा? प्रज्वलित। प्रज्वलित इसमें से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ से इंग्लिश आता है कि चूज द मस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम पूछ रहा है कि टेंडेंसी का आपका साइनोनिम क्या हो जाएगा?
तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। प्रोपेंसिटी होगा। क्या होगा? प्रोपेंसिटी होगा। टेंडेंसी का रुझान होता है, प्रोपेंसिटी का भी रुझान होता है। तो साइनोनिम इसका हो जाता है प्रोस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट है कि चूज द मस्ट एंटोनिम पूछे, इसका उल्टा शब्द पूछ रहा है। तो उल्टा शब्द क्या हो जाएगा जी? तो उल्टा शब्द हो जाएगा वेहेमेंट, यानी नाउन है तो इसका हिंदी हो जाता है शोक या गम। इसका उल्टा शब्द हो जाता है आराम, कंफर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर है कि फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज़ इन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। इसमें से एरर को चुनना है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑन द इवेंट। क्या हो जाएगा? ऑन द इवेंट, और सॉरी ऑन दिस इवेंट होगा। नेक्स्ट नंबर पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सपेंसिव द मीनिंग ऑफ आइडोमिक फ्रेज। मुहावरा पूछ रहा है जी। अंडर द सन, अंडर द सन, एट हाई डेस्क। तो सही जवाब हो जाएगा आपका एट हाई, ऑन अर्थ। क्या हो जाएगा? ऑन अर्थ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। इसमें से ज़्यादा आपको टेक्नीशियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी इसका योगदान है। 50 नंबर में ये लोग पूछे जा रहे हैं 50 क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या पढ़ेंगे? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनार्चिस्ट हो जाएगा। एनार्चिस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ आते हैं, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PHP। ऑप्शन नंबर डी, PHP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा कि अगला उपयोगकर्ता निर्दिष्ट कमांड प्राप्त करना और निष्पादित करना ही कमांड इंटरप्रेटर का कार्य है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन वह स्वयं आउटपुट की व्याख्या करती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा AI सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, AI सिस्टम करती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला 8 बिट एन्कोडिंग प्रारूप निम्न में से है। तो 8 बिट एन्कोडिंग प्रारूप निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा EBCDIC। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि डेटाबेस को हैक करने या डेटा तक पहुंचने और उसमें हेरफेर करने के लिए हैकर को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की जानकारी होनी चाहिए? तो SQL भाषा की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि TCP/IP रेफरेंस मॉडल में कितनी परतें मौजूद हैं? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 4 परतें मौजूद है। कितनी? 4 परतें मौजूद है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा ईमेल उपयोगिता का एक उदाहरण है? तो ईमेल उपयोगिता का एक उदाहरण आउटलुक है। क्या है? आउटलुक। नेक्स्ट सवाल है कि राउटर द्वारा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए किस पते का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IP एड्रेस का, यानी IP पता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि HTML में B तथा B टैग किसमें
परिबंध सामग्री को दर्शाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? सभी लोग जानते होंगे क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर वर्टिकल बार रहता है, इस तरीके से स्क्रॉल वाला, नीचे तो ये रहता है, तो स्क्रॉल बार दिखाई देता है, यानी कि वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, बताएं कि निम्नलिखित कथन में सत्य या असत्य कौन है? तो इसमें से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा कि एमएस वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, सत्य है। दूसरा कह रहा है कि एमएस सभी पैराग्राफ एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं है, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी ईमेल के रिप्लाई देते समय रिप्लाई और रिप्लाई ऑल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि रिप्लाई केवल मूल सेंडर को जवाब भेजता है। रिप्लाई मतलब जो भेजता है जवाब पर्सन उसी को जाता है। रिप्लाई ऑल में क्या होता है कि मूल ईमेल के सभी जो भी जिनको मेल भेजा है वो सभी को मेल भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल 365 में एमएस एक्सेल में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है